क्या बाइबल मुकद्दस डायनासोर्स का जिक्र करती है? जानेंगे इस एपिसोड में, तो क्या आप तैयार हैं? हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप हमेशा की तरह ठीक ठाक होंगे। बाइबल क्या कहती है कि एक नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। और मैं हूँ आपकी होस्ट रेचल एजाज। तो मेरी तरह आप भी कुछ ना कुछ खोज या रिसर्च करते रहते होंगे। पिछले दिनों में मैं एक रिसर्च कर रही थी और मुझे एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चली, और वो ये थी कि पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में डायनासोर का फॉसिल मिला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि बाइबल में डायनासोर का लफ्ज़ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये लफ्ज़ 1841 में ब्रिटिश साइंटिस्ट ने कॉइन किया, जब उसे पहला डायनासोर का फॉसिल मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाइबल में ऐसी क्रिएचर्स का कोई जिक्र नहीं है। डायनासोर्स दुनिया में मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले रहते थे और साइंस के मुताबिक लगभग 65 मिलियन ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो गए। सबसे पहला डायनासोर फॉसिल 1824 में यूके में डिस्कवर हुआ और इसका मतलब है टेरिबल लिजर्ड। मैं सोच रही थी कि अगर हम ये फॉसिल्स डिस्कवर ना करते तो हमें कभी भी डायनासोर्स का पता ही ना चलता। वैसे भला डायनासोर्स और इंसान साथ में रहते थे? साइंसी तहकीक के मुताबिक डायनासोर्स इंसान के एवोल्यूशन से बहुत पहले एक्सटिंक्ट हो चुके थे। इंसान डायनासोर्स के 65 मिलियन ईयर्स के बाद इस दुनिया में आए। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम इनके फॉसिल्स को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि कैसे अपनी जिंदगी गुजारते होंगे। डायनासोर्स की लेगेसी अभी तक जिंदा है। आपको डायनासोर्स की तस्वीरें मूवीज और बुक्स में मिलती हैं, जैसे जुरासिक पार्क, जो डायनासोर्स की दुनिया को हमेशा पॉपुलर बनाता है। और अगर हम साइंटिफिकली देखें तो डायनासोर्स के बाद बर्ड्स को उनका डायरेक्ट डिसेंडेंट समझा जाता है। बर्ड्स ने अपनी एवोल्यूशन में डायनासोर्स के कुछ ट्रेट्स अपनाए हैं, जैसे फेदर्स और हॉलो बोन्स। तो दोस्तों, डायनासोर्स एक वक्त में दुनिया को डोमिनेट करते थे, लेकिन आज सिर्फ इनके फॉसिल्स मौजूद हैं। वैसे एक और बात भी आपको बताती चलूं कि जो ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं ये भी इनके फॉसिल से निकला है। डायनासोर्स दरियाफ्तों और एक्सटेंशन के ताल्लुक से हमारे इल्म को बढ़ाता है और ये समझने में भी हमारी मदद की कि दुनिया में तब्दीलियां किस तरह से होती हैं। वैसे अब तक दुनिया में 1000 से लेकर 2000 तक स्पीशीज को डिफाइन कर दिया गया है और 700 के बारे में पूरी डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है। और एक और इंटरेस्टिंग बात भी बताऊं, दुनिया में अभी भी डायनासोर मौजूद है। घबराएं नहीं, ये मौजूद है क्रोकोडाइल की शक्ल में। वैसे खुदा ने क्रोकोडाइल को कितनी अच्छी तरह से डिफाइन किया है कि उन्हें चेंज होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे रिसर्च के मुताबिक ये डायनासोर्स के हम असर हैं। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी, लेकिन चलिए जानते हैं आप लोगों की राय। और जमीन पर मुख्तलिफ गैसेस और डर्बीज कोने कोने में फैल चुकी थी। इसी वाक़ये ने न सिर्फ डायनासोर्स बल्कि कई दूसरे जानवरों को भी खत्म कर दिया था। साइंटिस्ट को ऐसे कई सबूत मिल चुके हैं जिनसे इनको पता लगा है कि जमीन पर एक एस्टेरॉयड ने तबाही मचाकर डायनासोर्स को मारा था। डायनासोर अब भी ज़मीन पर हैं। नई तहकीकात में तहलका खेज़ इंकशाफ। यूँ तो हमारी ज़मीन के सबसे ताकतवर जानदार डायनासोर तो मादूम हो चुके हैं, ताहम मुख्तलिफ मकामात से मिलने वाले इनके फोसिल्स पर तहकीकात जारी रहती है। कदमों के ये निशान 16 करोड़ 60 लाख यानी 166 मिलियन साल पहले पाए जाने वाले डायनासोर के हैं। अजीम क़ामत वाला ये जानवर तो बहुत पहले फना हो गया, मगर कदमों के निशान छोड़ गया। दोस्तों, उम्मीद है कि ये सब राय सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारे क्रिश्चियन स्कॉलर्स ये मानते हैं और बताते हैं कि बाइबल हमें ये बताती है कि कायनात को किसने बनाया, और साइंस हमें ये बताती है कि कायनात की चीजें कैसे काम करती हैं। दोस्तों, अब हम जाते हैं अपने सवालों के जवाब की तरफ, और इसके लिए हम कॉल करेंगे अपने भाई इमानुअल को, क्योंकि बाइबल का काम हमें खुदा का प्लान और उसकी मोहब्बत का पैगाम देना है, ना कि किसी साइंटिफिक फॉसिल्स की इंफॉर्मेशन। तो चले हम इमानुअल भाई को कॉल करते हैं। हेलो भाई, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, खुदावंद का शुक्र है। भाई, पहले की तरह आज भी मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं जो हम आपके जरिए से जानेंगे कि बाइबल में क्या लिखा है। ओके, आपके पहले भी जो टॉपिक्स हैं वो बड़े अच्छे थे और बड़े अहम थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी बड़ा ज़रूरी टॉपिक होगा, और आपके टॉपिक्स जो है ना वो बड़े क्यूरियस हैं, उनमें बड़ा तजस्सुस सा भी मौजूद है कई टॉपिक्स में। तो ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर।
क्या बाइबल मुकद्दस डायनासोर्स का जिक्र करती है? हाँ जी, आई वुड लाइक टू आंसर इन दिस वे कि हमारे पास जो सबसे मोतबर अकाउंट है क्रिएशन का वो जेनेसिस में है। और जेनेसिस में अगर हम क्रिएशन को देखें बगौर तो वहाँ पे हमें लिटरली डायनासोर्स का कोई ज़िक्र नहीं मिलता, लेकिन चंद एक ऐसे हवाले खुदा के कलाम में मौजूद हैं जहाँ पर कुछ ऐसी क्रिएचर्स का ज़िक्र है, जैसे जॉब चैप्टर 40 वर्स 15 में बहिमोत, और उसी के चैप्टर 41 की एक वर्स में एक और क्रिएशन का ज़िक्र है, क्रिएचर का ज़िक्र है जो कि हमें लगता है कि वो कोई बहुत बड़ी समुद्री मखलूक है, और मेरा ख़्याल है कि उन्हीं को कुछ लोग डायनासोर से रिलेट कर लेते हैं। और जो जॉब चैप्टर 40 में बहिमोत का ज़िक्र है, उसको मैंने उर्दू ट्रांसलेशन में जब पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था दरियाई घोड़ा, जिसे हम हिप्पोपोटामस कहते हैं। तो कुछ क्रिएचर्स इस तरह की हमें मिलती तो हैं, लेकिन जो साइंटिफिकली फैक्ट्स हैं उसमें डायनासोर्स के फॉसिल्स मिलते हैं, और बाइबल साइंस के कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है, बल्कि वही चीज़ें जो खुदा के कलाम में हमें मिलती हैं, और उनकी तस्दीक बहुत सी जगहों पे साइंस और आर्कियोलॉजी के ज़रिए होती है। सो अगरचे एक जो ठोस सबूत या नाम हमें डायनासोर्स का बाइबल में नहीं मिलता, लेकिन खुदा का कलाम उनकी मौजूदगी के ख़िलाफ़ भी नहीं है। ये रहा हमारा दूसरा सवाल, डायनासोर्स की एग्जिस्टेंस हमें खुदा के मुतालिक क्या बताती है? हाँ जी, बड़ा गहरा और दिलचस्प सवाल है ये। जितनी भी क्रिएशन है उनमें बहुत छोटी क्रिएचर्स भी हैं और बहुत बड़ी भी। तो डायनासोर्स भी एक बड़ी जो क्रिएचर है उसमें आता है, तो उनकी एग्जिस्टेंस भी हमें खुदा की जो बड़ी कुदरत है उसी की तरफ निशानदेही करती है। उससे हमें खुदा की कुदरत की वुसअत का पता चलता है, उसकी हिकमत का पता चलता है, उसकी अलूहियत का पता चलता है कि ही इज़ ऑलमाइटी गॉड, और उसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें, एक चूंटी को देखें, और उससे भी अगर छोटे हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो हमें नज़र नहीं आते आम आंख से, लेकिन उनमें भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो भी खुदा की कुदरत है। और फिर एक तरफ अगर हम डायनासोर की एग्ज़ाम्पल देखें, या जो समुंदर के अंदर बहुत बड़ी क्रिएचर्स मौजूद हैं उनको भी देखें, तो उनके अंदर भी लाइफ है, उन्हें भी ज़िंदगी खुदा ने दी है। तो दैट्स हाउ माइटी आवर गॉड इज़। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा भाई। ये रहा हमारा तीसरा सवाल, क्या मसीही लोग डायनासोर्स पर यकीन रख सकते हैं? हाँ जी, इसमें इस तौर से यकीन रखने में कोई बुराई नहीं है कि डायनासोर्स थे और खुदावंद ने उन्हें खल्क किया, और फिर वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक जितना अरसा इस ज़मीन पर रह सके और फिर इलाही फ़ैसले के तहत वो ख़त्म हो गए। इस लिहाज से यकीन रखना बिल्कुल ठीक है। इस तौर से यकीन रखना कि वो कोई बड़ी मिस्टिकल या बड़ी कोई अजीब व गरीब मखलूक थे और हमें एक गैर ज़रूरी इंटरेस्ट उनमें शो करना, दैट इज़ नॉट नेसेसरी, बट उनकी एग्जिस्टेंस को मान लेना, इसमें कोई बुराई नहीं है, और खुदा का कलाम इसकी ममानत नहीं करता। जी एग्जैक्टली, मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखती हूँ। और खुदा का कलाम जो हमारे लिए सबसे मोतबर है और जो सच्चाई पर मबनी है, उससे हमें पता चलता है कि सारी मखलूक़ात और मौजूदात का खालिक और मालिक हमारा ज़िंदा खुदा है, और डायनासोर्स भी उन्हीं मखलूक़ात में से एक थे। दैट्स ऑल। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि खुदा ने डायनासोर्स को क्रिएशन के इवेंट से पहले तख्लीक किया हो? हाँ जी, मैं इसमें शायद मेरे जवाब में आपको थोड़ी सी रेपिटेशन मिले, लेकिन आई हैव टू से दिस कि हमारे लिए सबसे जो मोतबर और सबसे जो वैलिड अकाउंट है क्रिएशन का, वो पैदाइश की किताब में हमें जो मिलता है वही है। अगरचे उसमें हमें कोई इस तरह का जिक्र तो नहीं मिलता, और अगर हम
دنوں کا جو یہ خیال ہے کہ کافی لمبے عرصے کو ایک دن کا ٹائم کہا گیا تھا، تو پھر خدا نے انسان کو چھٹے دن پیدا کیا اور اس سے پہلے دوسرے جانداروں کو خدا پیدا کر چکا تھا. تو پھر شاید ممکن ہے کہ انسان کی کریشن سے پہلے ڈائناسورز بھی دوسری کریشنز کے ساتھ خلق ہو چکے تھے. آپ نے ہماری بہت اچھی طرح سے رہنمائی کی. جی، thank you so much for appreciating and thank you so much for calling me and for giving me the opportunity to answer these wonderful questions. Thank you. تھینکس بھائی. خدا حافظ. دوستوں میں نے تو آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات سیکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھلا بائبل میں ہمیں اسپیسیفک ٹاپک پر ذکر نہ ملے، لیکن بائبل ہر طرح کے موقع، واقعات اور حالات کے اوپر ہماری رہنمائی کرتی ہے. اور میں نے یہ بھی سیکھا کہ بائبل مقدس خدا اور انسان کے تعلق اور رشتے پر مبنی ہے، نہ کہ کسی سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے. تو ایسے ہی اپنے سوالات بھیجتے رہیے اور بنے رہیے بائبل کیا کہتی ہے کہ ایک نئی ایپیسوڈ میں میرے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور گڈ بائے.